देहरादून से है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देर रात सभी कैबिनेट मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया। वहीं इस बार विभाग बंटवारे में कई फेरबदल नजर आए हैं। विभागों के बंटवारे के बाद हमारे संवाददाता दानिश अली ने कैबिनेट मंत्रियों से खास बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देर रात सभी विभागों का बंटवारा कर दिया है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल जो है विभागों का बंटवारा कर दिया गया है, आपको भी जो है विभाग दे दिए गए हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? सर देखिए, सबसे पहले धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने 4 विभागों की जिम्मेदारी मुझे दी है, जिसमें कि एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज़ है, स्किल डेवलपमेंट है और शुगर केन 4 विभाग हैं। और आज सुबह ही मैंने कल रात विभाग आवंटित किए गए और आज सुबह ही मैंने अपने आवास पर 2 कंसर्न डिपार्टमेंट्स की समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें कि स्किल डेवलपमेंट और एनिमल हस्बेंड्री के लोग थे। उनसे मैंने एक ओवरव्यू लिया है पूरे विभाग का कि क्या है, क्या इसमें काम हो सकता है, क्या आज तक किया गया है। और ये बहुत अच्छे विभाग हैं ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोज़गार से जोड़ने के लिए, दूरस्थ क्षेत्रों को, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए, हमारी मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए। और मुझे अभी बताया, जैसे पता चला है मोटा मोटा जब मैंने इनसे बात करी है, कि जो हमारे यहाँ ट्राउट फार्मिंग है एक बहुत सक्सेसफुल तरीके से ये उभर कर आई है। और जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं उसमें ट्राउट फार्मिंग का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। बहुत सारे युवाओं ने रिवर्स पलायन करके गांव में जाके ट्राउट फार्मिंग शुरू करी है। 1800 से लेकर 2000 रुपये पर किलो पे उनकी ट्राउट बिक रही है, हिमालयन ट्राउट जो है। तो लोगों को रोज़गार भी मिला और लोग रिवर्स पलायन भी, हमारा जो एक सपना है कि उत्तराखंड में रिवर्स पलायन हो, वो भी कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन विभागों के द्वारा युवाओं को रोज़गार से जोड़ा जाए और मातृशक्ति को सशक्त बनाया जाए। चीनी उद्योग और गन्ना विकास सबसे बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में हमेशा कहा जाता है कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विभाग हैं, इनको लेकर क्या फोकस रहेगा? सर देखिए, मैं खुद एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जो चीनी मिल से प्रभावित है। सितारगंज में चीनी मिल है, हमारे यहाँ बहुत गन्ने का उत्पादन बहुत है। और 17 में जब हम सरकार बनाकर आए तो मेरे यहाँ की सितारगंज की चीनी मिल की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उसको बंद कर दिया गया था। और मैंने लगातार संघर्ष किया 4.5 साल, और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करूँगा, उन्होंने उस चीनी मिल को वापस शुरू किया। उत्तराखंड की अकेली ऐसी चीनी मिल थी जिसको सरकार ने बंद करके वापस शुरू किया। और गन्ना किसानों से मेरी बहुत बार वार्ता हुई है, मेरे साथ लगातार चर्चा हुई है, सदन में हमने सवाल उठाए, विपक्ष भी उठा रहा था, हम भी उठा रहे थे, क्योंकि गन्ना विभाग एक ऐसा विभाग है जो लगातार सुर्खियों में रहता है। और वहाँ पे लोगों का बकाया को लेके, चीनी मिलों की कंडीशंस को लेके वो हमेशा चर्चा में रहा है। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है गन्ना किसानों के साथ वार्ता करने का, जो संघर्ष करने का, चीनी मिल को शुरू कराने का, वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मुझे मदद करेगा इस विभाग को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और मैं सारे अपने किसान भाइयों को वादा करता हूँ कि जो भी समस्याएं हैं उनका निदान होगा और आपकी समस्याओं के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। कौशल विकास जो प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, माना जाता है कि वो सभी चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं और कौशल विकास को खास करके, तो किस तरह से इसके ऊपर फोकस रहेगा, क्योंकि युवाओं को आगे बढ़ाने का, क्योंकि पलायन भी लगातार हो रहा है, उसको लेकर किस तरह का व्यू है? नहीं, ये बहुत ज़रूरी विभाग है कौशल विकास। और माननीय मोदी जी का जैसा आपने बताया ड्रीम प्रोजेक्ट है स्किल डेवलपमेंट। कोई भी काम अगर हम करने जाएंगे, कोई भी नौकरी हम ढूंढने जाएंगे, स्किल होनी ज़रूरी है आज के ज़माने में। और अगर सरकार, मोदी जी का वो सपना भी है स्किल डेवलपमेंट। और हमारे जो मोटा जो मुझे सुबह पता चला कि पिछले 1.5 साल में हमारी सरकार में वो फ़ंड यूटिलाइज शायद नहीं हो पाया, कोविड के कारण वो फंड में यूटिलाइजेशन में प्रॉब्लम आई थी। तो मैंने कल समीक्षा बैठक बुलाई है सारे विभागों की, उसमें पूर्ण रूप से उस पर चर्चा होगी और आप देखिएगा कि इन 5 सालों में आपको स्किल डेवलपमेंट बहुत अच्छी चेंजेस दिखेंगे। तो ये थे हमारे साथ सौरभ बहुगुणा कैबिनेट मंत्री, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो विभाग उनको दिए गए उनके क्षेत्र में वो पूर्ण तरीके से और पुरजोर तरीके से काम किया जाएगा। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कौशल विकास रोजगार योजना का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उनके द्वारा खास कार्यक्रम या खास काम किए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, विभागों के बंटवारे हो चुके हैं, इस बार क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं आपकी? निश्चित रूप से पर्यावरण की रक्षा करना हर मनुष्य का कर्तव्य भी है, लेकिन वन विभाग के कारण आम जन को परेशानी न हो, पहले तो ये इंश्योर करेंगे कि वो वन विभाग आम जनता के हितों के लिए हर्डल न बने। दूसरा, गर्मी का मौसम है, फॉरेस्ट फायर के केसेज आते हैं। मैंने आज स्पष्ट रूप से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए हैं कि इसमें ये निर्देश जारी कर दिए जाएं कि अगर जहां पर भी जंगलों में आग लगेगी
वहाँ सीधे सीधे संबंधित डीएफओ उसके लिए अकाउंटेबल होगा, ताकि और साथ ही साथ वनाग्नि को रोकने के लिए जो जरूरी इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है उसके लिए धन निर्गत करने के मेरे द्वारा निर्देश दिए गए, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोक करके आम आदमी के जीवन को और जंगलों को बचाया जा सके। तीसरा, भ्रष्ट अधिकारियों की सूची तैयार करने के लिए कहा है, और अगर कुछ आदमी किसी के खिलाफ अगर जांच सिद्ध हो चुकी है तो मैंने कहा तत्काल ऐसे अधिकारियों के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति की फाइल को चलाना प्रारंभ करें। ऐसे लोगों को विभाग में नहीं रहने दिया जाएगा। तो ये पारदर्शिता के साथ काम किया जाएगा। अगर कहीं पर वन विभाग की जमीन पर बड़े लोगों के द्वारा कब्जा होगा तो निश्चित रूप से ऐसे कब्जाओं को हटाने को प्राथमिकता दी जाएगी। अन्य, क्योंकि लगातार आपने बात की भ्रष्ट अधिकारियों की, आरोप बहुत लगते हैं वन विभाग में, उसके ऊपर क्या खास रहेगा सर? मैंने आपसे कहा ना, मैंने कह दिया, आप वही सवाल पूछा, मैंने कहा पारदर्शिता के साथ काम किया जाएगा और भ्रष्ट अधिकारियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। अन्य विभागों में भी आपके पास है? तकनीकी शिक्षा में जहाँ तक मुझे मालूम हुआ कि तकनीकी शिक्षा में एडोकिज्म है, और रजिस्ट्रार और बड़े बड़े एचओडी के पदों पर, डायरेक्टर के पदों पर एडोक नियुक्तियाँ हैं, टेम्पररी व्यवस्था की गई है। पॉलिटेक्निक के लोगों को इंजीनियरिंग कॉलेज भेजा गया, तो इस तरह की व्यवस्था नहीं चलेगी। जिम्मेदाराना पदों पर तत्काल नियमित नियुक्तियां करने के लिए मैंने निर्देश दिया कि ऐसे पदों को नियमित नियुक्तियों से भरना प्रारंभ किया जाए। तो ये थे हमारे साथ सुबोध उनियाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो वन विभाग में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, और इस तरह का कोई भी जो भ्रष्टाचार वन विभाग में नहीं देखा जाएगा, उसको लेकर पूरी तैयारी उनकी तरफ से की जा रही है, और आगे भी इस पर लगातार वो कदम बढ़ाते रहेंगे। भाजपा के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल बीते देर रात मुख्यमंत्री ने विभागों का बंटवारा कर दिया है। इस बार जो है जिम्मेदारी और बढ़ा दी गई, क्योंकि सैनिक कल्याण था, इस बार कृषि भी कृषि विभाग भी आपको दे दिया गया है। किस तरह से प्राथमिकताएं रहेंगी अब? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मोदी जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय अमित शाह जी का और हमारे टीम के युवा कप्तान पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जहाँ उन्होंने मुझे मेरा पसंदीदा विभाग सैन्य कल्याण दिया, वहीं कृषि व ग्राम विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग मुझको दिए हैं। उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना मेरी प्राथमिकता होगी। मोदी जी का जो कहना है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, उस दिशा में हम काम करेंगे। मोदी जी का कहना है कि कृषि में नई तकनीक का प्रयोग होना चाहिए, हम उस दिशा में काम करेंगे। जो आत्मनिर्भर भारत की बात मोदी जी करते हैं, उस सपने को हम साकार करेंगे। और 6 महीने के बाद जब आप मुझसे बातचीत करेंगे तो आपको इस दिशा में कुछ न कुछ नए काम नजर आएंगे। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारे उत्पाद जिनको उचित दाम न मिलने के कारण हमारा किसान परेशान रहता है, उनको उसका उचित दाम दिलवाना। और जो एक पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ, जब पहाड़ों के अंदर हम इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि वैज्ञानिक तरीके से हम खेती करेंगे ताकि हमारे बच्चे की आजीविका इस खेती से हो सके। क्योंकि एक जब हम पढ़ते थे तो कहा जाता उत्तम खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी भीख निदान, एक दोहा हम पढ़ा करते थे। तो हम उत्तम खेती के इसका दोहे को हम साकार करेंगे, दिशा में हम काम करेंगे। साथ ही जो सैनिक कल्याण मंत्रालय है, मोदी जी की परिकल्पना और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम 2023 तक हम उसको पूरा करेंगे। हमारा संकल्प है, चाहे हमें दिन रात काम करना पड़े, हम उसको पूरा करेंगे। सर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस बार जो है सभी मंत्री अपने 100 दिन के कार्यकाल का एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करके पेश करेंगे मुख्यमंत्री के सामने। उसको लेकर क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सर? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री जी ने जो हमें टास्क दिया है, 100 दिन के अंदर हम चाहे सैनिक कल्याण की बात हो, चाहे ग्राम विकास की बात हो, चाहे कृषि की बात हो, उस क्षेत्र में काम करेंगे। हमारे यहाँ फ्लोरिकल्चर में बहुत संभावनाएं हैं, हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर में बहुत संभावनाएं हैं। इस दिशा में हम काम करेंगे और एक सार्थक परिणाम 100 दिन के अंदर हम देंगे। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनको जो विभाग दिए गए हैं उनके क्षेत्र में वो बढ़ चढ़कर काम करेंगे, और जो 100 दिन का जो टारगेट दिया गया है रिपोर्ट कार्ड तैयार करने का मुख्यमंत्री ने, उसको भी कहीं ना कहीं 100 दिन के अंदर पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में इस बार कई नए चेहरे सामने आए हैं। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास, उनको भी जगह मिली है। विभागों के बंटवारे हो चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सर, विभागों के बंटवारे हो गए हैं, इस बार कुछ खास
जो विभाग हैं आपको दिए गए, परिवहन हो, समाज कल्याण हो, किस तरह से प्राथमिकताएं रहेंगी इसके ऊपर? समाज कल्याण एक ऐसा विभाग है जिससे हम अंतिम छोर पर व्यक्ति, जो बैठा व्यक्ति है, उसकी भी हम मदद कर सकते हैं। कई आयोग हैं, कई निगम हैं, कई बोर्ड हैं और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी मेरे पास है। मैं समझता हूँ कि यदि योजनाओं को निष्पक्ष ढंग से, ईमानदारी से, समयबद्ध तरीके से अगर हम लागू करें तो समाज कल्याण विभाग का बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है। और जो परिवहन सेक्टर है, परिवहन भी बहुत बड़ा सेक्टर है, मगर रोडवेज का जो सेक्टर है वो घाटे में है। पिछली बार वेतन की दिक्कत हो रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 150 करोड़ रुपया वेतन के लिए जारी किया है। बैकलॉग हम ठीक कर रहे हैं। उनकी क्षमता के अनुसार कर्मचारियों को हम ऊर्जावान बनाकर रोडवेज का घाटा भी पूरे करने का प्रयास करेंगे। दोनों ही जो विभाग है, समाज कल्याण हो या फिर परिवहन हो, कहीं ना कहीं विवादों से नाता रहा है, क्योंकि समाज कल्याण में छात्रवृत्ति घोटाला हो या फिर जो वेतन का परिवहन में हो, कि दोनों ही जो विभाग हैं उनमें घोटाले का या फिर तमाम तरह से भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगते रहे हैं। उसके ऊपर किस तरह का आपका रोड मैप रहेगा सर? मैं अभी विभाग की समीक्षा करूंगा और जो ये पुराने मामले हैं उनका परीक्षण कराऊंगा। परीक्षण करने में अगर कोई कोताही बरती होगी तो पुनः जांच भी कराऊंगा। इसलिए उसी में उलझने की आवश्यकता भी नहीं है। 32 विभाग समाज कल्याण के अंदर है और क्योंकि छात्रवृत्ति का घोटाला से गरीब व्यक्ति की बहुत नुकसान हुआ है और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग का इसमें नुकसान हुआ है। अब चूंकि मैं आ गया हूं, अब इस नुकसान की भरपाई करूंगा। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो दोनों ही विभाग उनको दिए गए हैं, उनका इस बार जो है जो भ्रष्टाचार हो या किसी भी चीज़ को लेकर वो कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई करेंगे और समीक्षा करेंगे कि कहीं भी किस तरह का कोई मामला ना हो। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं दानिश अली, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून।